ये जो लगातार जो छानबीन चल रही है और जो हमारे देश के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं, ये गंभीर जो है मसला है। और इसके लिए जो हमारी जो है इंटेलिजेंस और हमारी जो है बीएसएफ और बॉर्डर पे जो जवान हैं वो मुस्तैद नहीं है। इसका मतलब ये होता है उन्होंने इनको अंदर घुसने कैसे दिया। पहली बात, कहीं ना कहीं जो है हमसे चूक हुई है, तभी ये जो है इतने दूर से और बॉर्डर क्रॉस करके और 4-5 स्टेटों में से होते हुए ये अजमेर तक कैसे पहुंचे, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। और ये एक गंभीर जो है संकट है और इनकी जो है घुसपैठ को रोकना चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें सुरक्षा मुहैया हो। और जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस हर चीज की छानबीन करती है, इसी तरीके से इनकी भी छानबीन होनी चाहिए कि ये जो बॉर्डर क्रॉस कैसे करते हैं। तो बॉर्डर आप ये बताइए कि खुफिया पुलिस और स्थानीय पुलिस तरका थाना काफी दिनों से बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर एक सर्च अभियान चला रही है, जिसमें पिछले 2 दिन में 4 बांग्लादेशी पकड़े गए और अभी लगातार ये अभियान जारी है। इसमें आपके क्या विचार है, बताइए। वैसे हमारे राजस्थान पुलिस तो मुस्तैद है और जब तो ये पकड़े जा रहे हैं। अगर राजस्थान पुलिस भी हमारी जो मुस्तैद नहीं होती तो आज ये पकड़े नहीं जाते। अब ये आगे से जो है कहीं ना कहीं फेलियर है, ये हमारे जो है तंत्र, जो गृह मंत्रालय का और जो हमारे रक्षा मंत्रालय का ये एक फेलियर है जो उजागर हो रहा है कि इन लोगों की घुसपैठ कैसे की जाती है, उसका कौन कराने वाले हैं, उन तक जो है हमारी सरकार के हाथ पहुंचने चाहिए। रियाज अहमद मंसूरी, समाज सेवी अजमेर। जो एक अवैध रूप से बांग्लादेशी, रोहिंग्या या अवैध रूप से जो भी विदेशी नागरिक जो हिंदुस्तान में घुसा हुआ है, उसको धरपकड़ जो करी जा रही है, वो एक राजस्थान पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा काम है। क्यों? क्योंकि ये जो बाहरी जो भी विदेशी नागरिक हमारे देश में अवैध रूप से घुसते हैं, इनका कोई ना कोई मकसद होता है हिंदुस्तान में घुसने का, और उसी मकसद के लिए ये यहाँ पर हिंदुस्तान में घुसते हैं और अराजकता और यहाँ का माहौल खराब करते हैं, और साथ ही देश की शांति के अंदर और देश की जो एक आर्थिक वो जो उन्नति होती है उसमें एक बाधा बनते हैं। इसलिए राजस्थान पुलिस द्वारा जो एक सर्च अभियान चलाया जा रहा है, उसका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उसके लिए हम पुलिस का, एसपी साहब का और हमारे साथ ही गृह मंत्री का बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि वो इस सर्च अभियान को उन्होंने चलाया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये काम हो रहा है। इससे द्वारा ये देखा जाता है कि देश के अंदर उन्नति होगी। जो ये विदेशी नागरिक हमारे देश में अवैध रूप से घुसते हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन वो हमारे देश के अंदर एक उन्नति होने के अंदर एक बाधा उत्पन्न करते हैं। आप ये बताइए, लगातार अभी 2 दिनों में 4 बांग्लादेशी पकड़े गए। रोहिंग्या और बांग्लादेशी को लेके एक सर्च अभियान जारी है पुलिस व खुफिया विभाग की तरफ से। इसमें आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि बहुत बढ़िया एक कदम है। रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, चाहे नेपाली हो, चाहे पाकिस्तानी हो, जो भी हमारे देश के अंदर अवैध रूप से घुसता है, वो किसी भी धर्म का हो, वो विदेशी नागरिक है, वो भारतीय नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, किसी भी धर्म से होने से पहले सबसे पहले हमें भारतीय होना पड़ेगा, और हम इनका स्वागत करते हैं। और साथ ही इनको पनाह देने वालों के खिलाफ भी हम कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, और साथ ही पुलिस और खुफिया विभाग से मांग करते हैं कि ये अभियान रेगुलर चलाया जाए। रेगुलर सभी जहाँ भीड़ भाड़ इलाके हैं, जहाँ ये आराम से अपनी पनाह ले लेते हैं, उन इलाकों के सर्च अभियान चलाया जाए, इनकी डॉक्यूमेंट्स की जांच करी जाए कि लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से रहने वाले और क्या काम करते हैं, और इन लोगों को कौन लोग पनाह दे रहे हैं और क्यों पनाह दे रहे हैं। क्योंकि देश की एक बहुत बड़ी आबादी को ये लोग मतलब देश के अंदर एक आंतरिक सुरक्षा के ऊपर खतरा है ये लोग। शफीक खान, शहर जिला अध्यक्ष, भारत। देश में घुसपैठियों का मामला कुछ ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। कम से कम लगभग 2 महीने हो गए और अजमेर जिला प्रशासन मतलब इस चीज पर अपनी कार्यवाही करती है, खरी उतरती है। लेकिन हमारी केंद्र सरकार से मतलब मांग है कि जहां पर बॉर्डर है इनको मतलब वहीं रोक दिया जाए, बंगाल, क्योंकि बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, बिहार भी पड़ता है, यूपी पड़ता है। उसके बाद ये लोग मतलब क्रॉस करके राजस्थान में आते हैं, तो फिर ये नौबत आती है, फिर जिला प्रशासन को अपनी कार्यवाही करनी पड़ती है। तो केंद्र सरकार से हमारी यही मांग है, क्योंकि इस मसलों की वजह से फिर एक धर्म को टारगेट बनाया जाता है, फिर जातिवाद का मसला हो जाता है, फिर सांप्रदायिक स्वार्थ खराब होता है। तो ये सब एक जड़ है इन सब चीजों को मतलब पकड़ने की।
तो घुसपैठियों को मतलब आप अगर वहीं रोक दोगे, बॉर्डर पे अगर उनकी अगर कार्रवाई हो जाएगी, इनको अगर वहीं रोक दिया जाएगा, अगर वहीं सीज रहेंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। बस मेरी यही मांग है केंद्र सरकार से, और मेरे समस्त मतलब अगर जो समझदार है, जो मेरी कौम के लोग हैं, वो भी यही मांग करना चाहेंगे केंद्र सरकार से कि इनको मतलब देश में घुसने ही ना दें। आप ये बताइए, 4 दिनों के अंदर करीब 4 बांग्लादेशी पकड़े गए और रोहिंग्या भी की कोशिश जारी है, तो इसमें जिला प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया है इनको पकड़ के। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वापस से दोहराना चाहूंगा कि जिला प्रशासन अपना काम पूरी तरह से अच्छा करता है, और लेकिन केंद्र सरकार से हमारी मतलब मेरी मांग है ये कि अगर इनको वही अगर पकड़ लिया जाएगा, जिला प्रशासन को सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहम्मद अजहर गौरी।